औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका नाम अपनी क्रूरता, तानाशाही और शक्ति के कारण याद किया जाता है। यह निर्णय करना कि औरंगजेब की कहानी कैसे बताई जाए कठिन हो सकता है, क्योंकि उनके जीवन कई पहलुओं से भरे हुए थे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। औरंगजेब 1618 में जन्मे थे और मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका असली नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम औरंगजेब रखा। औरंगजेब ने अपने पिता के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने भाइयों और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और सिंध, गुजरात और बांगल के प्रशासन को संभाला। 1658 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भाइयों को हराकर मुगल साम्राज्य की कुर्सी पर बैठा और खुद औरंगजेब को मुगल सम्राट के रूप में संघर्षपूर्ण वर्षों का सामरिक और राजनैतिक युद्धाभ्यास का अवसर मिला। उन्होंने दक्षिण भारत में मराठों, राजपूतों, सिखों और अन्य स्वतंत्रता सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी और उन्हें अपने अधीन किया। औरंगजेब का समय अव्यवस्थितता, धार्मिक असहिष्णुता और संघर्ष से घिरा रहा। उन्होंने कई हिंदू राज्यों को अपने शासन के अधीन किया और वह अपने राज्य में शरीयत के प्राथमिकताओं को लागू करने की कोशिश करते रहे और हिंदू और सिखों को अपने शासन के तहत दास बनाने की कोशिश की। औरंगजेब का शासनकाल विवादों से घिरा रहा, जिसमें वह अपने भाइयों और अन्य राजनेताओं के साथ संघर्ष करते रहे। उनके पास व्यापारिक, सामरिक और राजनीतिक मुद्दों का सामरिक संघ था। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक चला और वह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक थे। औरंगजेब के शासनकाल में उनकी सरकार कठोरता और तानाशाही के लिए जानी जाती है। वह अपने दुश्मनों के प्रति निर्दयता और सख्ती के कारण प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कई शासनिक नीतियों को लागू किया, जिनमें धर्मांतरण, उद्धारण और जिज्ञासुओं के परेशानी का सामरिक नियंत्रण शामिल था। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में मराठों के साथ बहुतायत संघर्ष हुआ। उन्होंने मराठा साम्राज्य के प्रमुख शिवाजी के पोते शाहजी और उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य के नेता संभाजी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके परिणामस्वरूप मराठों ने गुजरात, कर्नाटक और मध्य भारत में औरंगजेब के खिलाफ गुट बनाया। औरंगजेब का शासनकाल धार्मिक विरोधियों के साथ भी जुड़ा रहा। वह सिख गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ उत्पीड़न की नीति अपनाई और उन्हें गिरफ्तार करवाया। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को दिल्ली में कैद करवाया और उन्हें मौत की सजा दी। इससे सिख समुदाय में भयंकर आक्रोश उठा और उनके खिलाफ संघर्ष की गर्मी बढ़ गई। औरंगजेब का शासनकाल लंबा और उथल-पुथल से भरा रहा। उनके अंतिम वर्षों में उनकी सेहत दुर्बल हो गई और उन्हें बच्चों के बीमार होने के चलते चिंता थी। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके बेटे बहादुर शाह आए ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला। औरंगजेब की कहानी एक विवादास्पद है। वे अपनी तानाशाही के कारण जाने जाते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक धार्मिक और न्यायप्रिय साम्राज्य राजा मानते हैं। उनकी कहानी में उनके शासनकाल के घटनाक्रम, धर्म और राजनीतिक मुद्दों पर विचार करने से हमें उनके युग की समझ मिलती है। इस प्रकार उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके शासनकाल में उठे विवाद थे। औरंगजेब एक प्रमुख इतिहासी व्यक्ति रहे हैं, जिनके शासनकाल और नीतियों ने देश और साम्राज्य को गहरी प्रभावित किया। उनकी कहानी हमें उनके शासनकाल की विशेषताओं और समय की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों की समझ प्रदान करती है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।